हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है सोने का हिरन। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन को लाछे भरने लगा। राम को बहुत छलकाया, झाड़ियों में लुका छिपी भागता रहा। वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरन चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण में उसे उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मरीचि अपने असली रूप में आ गया। मरीचि ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल दी थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़ते हुए जोर से चिल्लाया, हा सीता, हा राम, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मरीचि उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पर पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मरीचि ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे उसने सोचा था। उसे राक्षस अगंपा की बात याद आई। सीता का हरण तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निस्वस्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मरीचि की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्होंने समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मरीचि की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा। उन्होंने कुटिया से दूर ले जाने के लिए वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से कर लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। उसने उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कतार आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वासन करते हुए कहा। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकता उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षस की चाल है। मुझे कुटिया से कुछ दूर ले जाने के लिए आप निश्चित रहे, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोधित से उठ पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके पीछे हितैषी नहीं है, चाहते हैं कि राम न रहे, मर जाए, ताकि राजपाट उन दोनों को ही मिल जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कुलूषित है, पाप है। उसमें मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उसका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खैर, दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं हो सकता।
सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम के बिछोड़ न हो जाए। उन्होंने कहा, राम से बिछोड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वी जैसे जटाजूट वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के लिए कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधारी। मेरा नाम लेने पर लोग थर थर कांप उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, मैं महाबलशाली है, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उनके रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वह विलाप करने लगी। हाय राम, हाय लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनको हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिरिराज ने रथ पर शत विशत कर दिया। रावण ने आघात कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब असंभव, कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनकी बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ किया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, कि उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से चली गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन विभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधे अपने अंतपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी में रखने को कहा और बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वह फिर लौटकर सीता को ढूंढते हुए उन्होंने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारे 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कार रही थी, राम का गुणगान कर रही थी। रावण को क्रोध आ रहा था, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार कर लो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसे तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को कुछ चिंतित हो गया। उसे सोचा, खैर, दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलशाली राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतपुर में निकालकर अशोक वाटिका में बंद कर दिया। पहरा कड़ा लगा दिया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश था कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो। इनके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरन की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी।
रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो इससे समझ में आता है कि लालच बुरी बला है। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।